नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टू यू विन फैक्ट में। मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आरआरबी ने टेक्नीशियन की नई वैकेंसी जारी कर दी है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, ये आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिस के तहत है। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट नोटिस के द्वारा ये वैकेंसी निकाली है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, उसमें से सबसे ऊपर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। फिर उसके नीचे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड RRBS। फिर उसके नीचे है सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर 2/2024। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशियन। तो इसमें से मैं आपको मेन फैक्ट बताऊंगा, बाकी जो है आप बाद में जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उसका पूरा एनालिसिस करके मैं बताऊंगा। लेकिन इसमें जो जो चीज़ें दी गई हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। साथियों, इसमें से आप देख पा रहे हैं इम्पॉर्टेंट डेट में कि ओपनिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन, यानी कि अप्लीकेशन आपका खुलेगा 9/3/2024 से। ये आपका 9/3/2024 से एप्लीकेशन फार्म खुल जाएगा। फिर इसके बाद क्लोज डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ये आपका एप्लीकेशन कब तक खुला रहेगा? ये 8/4/2024 तक खुला रहेगा, यानी कि 1 महीना आपका ये चलेगा फार्म। फिर उसके बाद 1.0 वैकेंसीज में अगर आप देखते हैं तो नेम ऑफ पोस्ट में अगर देखते हैं तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 इसकी पोस्टें आपकी दी गई हैं। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की है आपका पे लेवल 5 और इनिशियल पे है आपका 29,200 और मेडिकल स्टैंडर्ड है इसका B1। इसकी एज आपकी रहेगी 18 से 36 ईयर और वैकेंसीज आपकी जो हैं 1100 रहेंगी। फिर इसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें तो इसका पे लेवल रहेगा 2 और इनिशियल पे रहेगा आपका 19,900 और मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा रिफर इन डिटेल्स CEN फॉर मेडिकल स्टैंडर्ड एप्लीकेशन टू वेरियस पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन। और इसकी एज रहेगी 18 से 33 साल और इसकी वैकेंसीज हैं आपकी 7,900। तो इस प्रकार से टोटल वैकेंसियाँ हैं आपकी 9,000। इसी के नीचे दिया गया है RRB वाइज एंड रेलवे जोन वाइज डिटेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी इज गिवन इन द डिटेल्स CEN। इसकी जो जोन वाइज डिटेल है, ये सारी चीज़ें आपकी जो ऑफिशियल नोटिस आएगी उसमें दी जाएंगी। नीचे स्टार करके दिया है दिस इंक्लूडेड आर रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर इन एज बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट एज आ वन टाइम मेजर ड्यू टू द COVID-19 पेंडेमिक। यानी कि इसका 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, केवल एक ही बार दिया गया है। वो क्यों दिया गया है? वो आपका COVID-19 के समय के लिए दिया गया है। फिर उसके जस्ट नीचे पॉइंट दिया गया है डिटेल CEN विल बी पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ऑल RRB ऑन 9/3/2024। यानी कि जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका आएगा 9/3/2024 को। ठीक साथियों, फिर इसके बाद आ जाते हैं 2.0 में। इसमें एज के बारे में, तो जो एज है आपकी 1/7/2024 से काउंट की जाएगी। ठीक है, और बाकी जो डिटेल्स हैं वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी। फिर इसके बाद 3.0 में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो ये जो आपका जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो उसमें सारी डिटेल दी जाएगी। 4.0 में चौथे पॉइंट को समझ लेते हैं। चौथे पॉइंट में कहा गया है कि कैंडिडेट्स शुड इंश्योर दैट दे प्रोसेस फुलफिल एलिजिबिलिटी कंडीशन prescribed for the posts as on the closing date for submission of application. Candidates waiting for result of prescribed educational qualification should not apply। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक पद के लिए निर्धारित सभी पात्र शर्तों को पूरा करते हों। यानी कि चौथा नंबर ये कह रहा है कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो तो उस समय आप सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस आप पूरा कर रहे हो। अगर आपका रिजल्ट आना बाकी है या आपके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हैं और आप सोच रहे हैं कि भर देते हैं बाद में बनवा लेंगे, तो वो आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये मान लीजिए कि आप पेपर दे लेंगे, जब आप वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि जब जब भी आप फार्म भरें तो उस फार्म के पहले सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, चौथा नंबर ये कह रहा है। फिर आगे आते हैं 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पर कहा गया है मेडिकल स्टैंडर्ड।
ठीक है। तो कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द फुलफिल द प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट फॉर which they are applying as detailed in the CEN published on the official RRB website. Candidate found medically unsuitable for the applied post shall not be given any alternative अपॉइंटमेंट। तो पांचवें नंबर पर यह कहा गया है कि अगर आप जिनके लिए चिकित्सा मेडिकल जो है उपयुक्त है, अगर उस समय वह जो है फिट नहीं है, अनुपयुक्त पाए गए, तो उसके लिए कोई अल्टरनेट यानी कि दूसरा पद उसको नहीं दिया जाएगा। फिर छठवें नंबर पर रिजर्वेशन एंड सूटेबिलिटी फॉर पर्सन्स विच बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD। ठीक है, इसकी जो है डिटेल आपको जब ऑफिशियल नोटिस आएगा RRB के वेबसाइट में, उसमें दिया जाएगा। सातवें नंबर पर रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन, इसका भी पूरी जानकारी आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया जाएगा। आठवें नंबर पर रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC EWS कैंडिडेट, इसके लिए भी जो है आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर जब ऑफिशियल नोटिस आएगा उसमें दिया जाएगा। फिर 9 पॉइंट में कहा गया है मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपका जो एग्जामिनेशन है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी कि CBT होगा। और 10वें नंबर पर कहा गया है एग्जामिनेशन फीस, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्टेड कैटेगरी मेंशन बेलो एट SL नंबर 2 आउट ऑफ दिस फीस ऑफ 500 एन अमाउंट ऑफ RS 400 शैल बी रिफंडेड डिले डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन प्रोसेसिंग इन द CBT। इसमें से पहले नंबर पर कहा गया है कि जो अगर आप 500 रुपये कटवाते हैं, ठीक है, तो आपका जो है बैंक चार्ज काट लिया जाएगा और आपके खाते में 400 रुपये वापस हो जाएंगे, जिस बैंक से आप RRB के वेबसाइट में आप पैसा जमा करेंगे। फिर दूसरे नंबर पर कहा गया है फॉर कैंडिडेट हु बिलोंग टू SC ST एक्स सर्विसमैन PWD फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी और इकोनॉमिक्स बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो दिस फीस ऑफ RS 250 शैल बी रिफंडेड ड्यू डिले डिटेक्टिंग बैंक चार्ज एज एप्लीकेबल ऑन अपेयरिंग इन द CBT। अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन या PWD या फीमेल हैं तो आपको 250 रुपये लगेगी, लेकिन जैसे ही आप CBT 1 दे लेंगे तो आपके अकाउंट में 250 रुपये वापस हो जाएंगे। नीचे नोट लिखा है, इसी के नीचे नोट लिखा है ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT विल गेट अ रिफंड ऑफ दियर एग्जामिनेशन फीस एज मेंशन्ड एबव। आपकी फीस तभी जो है रिफंड होगी जब आप जो है एग्जामिनेशन दे लेंगे। ठीक है साथियों, ये रही कुछ इम्पोर्टेंट आपका डिटेल्स। एलिजिबिलिटी वगैरह ये आपका जो है ऑफिशियल नोटिस में दिया जाएगा। अगर आप ऑफिशियल नोटिस देखना चाहते हैं तो आप नीचे 13.0 में वेबसाइट दी गई हैं, आप यहाँ पर ट्राई करते रहें। यहाँ पर आपका जो है 9/3/2024 को ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी जाएगी। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।